वेलकम टू टीटी प्रिपरेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं निगमन विधि। निगमन विधि जो है ये है अरस्तु व प्लेटो के हिसाब से। अरस्तु और प्लेटो ने जो दी है उस विधि को हम पढ़ेंगे कि जब अध्यापक प्रकरण को नियम अथवा सूत्रों के आधार पर विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। प्रकरण अथवा नियम, प्रकरण को नियम अथवा सूत्रों के आधार पर, किसके आधार पर? नियम अथवा सूत्रों के आधार पर विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और फिर उसे उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं, तो इसे निगमन विधि कहते हैं। जब अध्यापक किसी प्रकरण को नियम अथवा सूत्रों के आधार पर विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और फिर उसी को उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं, तो ये जो विधि है इसे निगमन विधि कहते हैं। यह आगमन की विपरीत शिक्षण विधि है। आगमन विधि जो है उसकी विपरीत शिक्षण विधि जो है वो है निगमन विधि। ठीक है, आगमन की विपरीत है, किंतु आगमन एवं निगमन दोनों विधियां एक दूसरे की पूरक मानी जाती हैं। ये जो है आगमन विधि की विपरीत शिक्षण विधि जरूर है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की पूरक मानी जाती है। इस विधि में भी 5 शिक्षण सूत्रों का प्रयोग होता है जो कि आगमन विधि के विपरीत है। इसमें भी जो है 5 सूत्रों का प्रयोग होता है, लेकिन ये विपरीत है। अब इसमें जो है पूर्ण विशिष्ट ज्ञान की उदाहरण द्वारा सरल करना, पूर्ण विशिष्ट ज्ञान को उदाहरण द्वारा सरल करना, पूर्ण की ओर अंश, सामान्य विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम सूत्र से उदाहरण की ओर और जटिल या कठिन से सरल की ओर। ठीक है, कैसे? अंश से पूर्ण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर और जटिल कठिन से सरल की ओर। ये जो है इस विधि में जो सोपान होते हैं, सोपान में कौन कौन से हैं? इसमें जो सोपान है वो ये है नियम, विश्लेषण और जांच। 3 सोपान है इसमें। कौन से? नियम, विश्लेषण और जांच। इस विधि के जो गुण है, जो गुण हम पढ़ेंगे वो क्या है? पहला गुण है पाठ्यक्रम समय से समाप्त हो जाता है। पाठ्यक्रम के विकास की गति तीव्र होती है। ज्ञान के ग्रहणशीलता की गति भी तीव्र होती है। पाठ्य पुस्तक का निर्माण इसी विधि के आधार पर होता है। विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति का विकास होता है। उच्च स्तर पर उपयोगी विधि है। इस विधि से अध्यापक एवं विद्यार्थी दोनों की अनावश्यक क्रियाएं कम हो जाती हैं। अध्यापक शिक्षण करने में रुचि लेते हैं। विद्यार्थी सामान्य पाठ्य वस्तुओं को भी सीख जाता है। ये तो होगा इसके गुण। अब इस विधि के दोष हम देखते हैं। तो इस विधि के दोष कौन कौन से हैं? अध्यापक केंद्रित एवं अमनोवैज्ञानिक विधि है। ये जो विधि है कैसी है? अध्यापक केंद्रित और अमनोवैज्ञानिक। विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है। ये जो विधि है इसमें जो है विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है। सामान्य का विकास नहीं हो पाता है। ये जो विधि है इसमें सामान्य का विकास नहीं हो पाता है। खोज करने की प्रवृत्ति का विकास नहीं हो पाता है। अमनोवैज्ञानिक विधि है। ये जो है अवैज्ञानिक विधि है। ज्ञान की ग्रहणशीलता कम होती है इस विधि से। प्राथमिक स्तर पर अनुपयोगी विधि है। इस विधि से सूत्र की स्थापना नहीं की जा सकती है और प्राप्त ज्ञान स्थायी नहीं होता है। अध्यापक और विद्यार्थी दोनों निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, इसमें जो है एक नोट दे रखा है। नोट क्या है कि आगमन विधि को विश्लेषण एवं निगमन विधि की संश्लेषण विधि के नाम से भी जाना जाता है। ये जो विधि है इसे विश्लेषण और निगमन विधि की, आगमन विधि को विश्लेषण और निगमन विधि को संश्लेषण विधि के नाम से भी जाना जाता है।
धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें।